हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलभूषण मनवानी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जो कि बीमारियों और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। आज मैं एक अपनी थॉट प्रोसेस और एक अपनी जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो कि इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ में आया। लाइफ को कैसे जीना चाहिए, लाइफ में हमारे मोटोज, हमारे गोल्स क्या क्या होने चाहिए। लाइफ में हमको अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाने चाहिए जिसके हिसाब से अगर हम जिए तो हमारी लाइफ काफ़ी संतुलित, हैप्पीनेस से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई और काफ़ी सफल हो जाती है। अब लाइफ में सफलता के 3 मूल मंत्र हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला पहला हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए। समय से उठना, समय से खाना, डेली एक्सरसाइज करना, अच्छे खुराक लेना। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी हैं हमारी हेल्थ से। जब हमारा शरीर हेल्दी रहता है, हमारा मन हेल्दी रहता है, हमारा शरीर हेल्दी रहता है तो हमें ऊर्जा काफ़ी रहती है, जिससे किसी भी काम को हम जब करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से और मेहनत से कर पाते हैं, उसमें पूरा कंसंट्रेशन दे पाते हैं, उसमें पूरा एकाग्रता से उस काम को कर पाते हैं। और जब भी कोई काम, चाहे यूट्यूब में वीडियो बनाना, चाहे पढ़ाई करना, चाहे किसी का ट्रीटमेंट करना या किसी भी तरह का काम, छोटे छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, जब हम एकाग्रता और काफ़ी एनर्जी से करते हैं तो उसमें सफल होने के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एक शरीर स्वस्थ होना और स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसलिए हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, एक समय से उठना चाहिए। एक तो बात ये हुई। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे सारे काम समय से होंगे, एनर्जी से होंगे, जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिलेगी और सफलता से लाइफ में एक खुशियाँ, हैप्पीनेस आती है। अब ये तो रही बात, सबसे पहले हमें अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। शरीर और मन खुश तो सब कुछ खुश। दूसरी बात जो रहती है, दूसरी बात होती है पैसा, फाइनेंस। हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने फाइनेंशियल व्यवस्था को बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाना चाहिए। अब जैसे कि हम जितना पैसा कमा पा रहे हैं जिन सोर्सेज पे, उस पर रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, मतलब अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप प्रोफेशनल पर्सन सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप डिसिप्लिन पर्सन है, आप समय से हर चीज़ में ध्यान दे रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। और उस सफलता से जो हम अर्निंग करते हैं, हम जैसे महीने में कितने पैसे कमा रहे हैं, हमको कितने पैसे हम खर्च करने चाहिए संतुलित वे में, और कितने पैसे को सेव करना चाहिए। एक इंसान जो अपनी कमाई के एक पार्ट को खर्च करता है और 2 से 3 पार्ट को सेव करता है तो वो हमेशा लाइफ में टेंशन फ्री रहता है फाइनेंशियली। अदर टेंशन आ सकते हैं इमोशनली और ये सब, पर फाइनेंशियली वो टेंशन फ्री होता है। और फाइनेंशियली एक तरह से सुसज्जित होना या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से हमारी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी परेशानियां फाइनेंस पे डिपेंड करती है, मतलब पैसे के लेन देन पे भी डिपेंड करती है। इसलिए अगर आप अपनी कमाई का कुछ पार्ट खर्च कर रहे हैं और अच्छा खासा पार्ट सेव कर रहे हैं तो आप काफ़ी लाइफ में खुश रहेंगे। मेरे बोलने का ये मतलब है कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी अर्निंग अच्छी भी है तो हमें ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी चाहिए, अपनी इच्छाओं पे एक कंट्रोल रखना चाहिए। पूरी इच्छाएं माननी भी नहीं है, पर ये नहीं कि हर इच्छा पूरी भी करनी है। फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी व्यवस्था है उस हिसाब से, मतलब जितनी चादर उतने पैर हमको फैलाने चाहिए। इससे जीवन में कभी भी आपके तनाव नहीं आएगा फाइनेंशियली। तरह हमें एक अच्छी व्यवस्था देखनी चाहिए कि हमें पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए बहुत से ऐसे वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब में, या और भी इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे आप देख सकते हैं कि हमें पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी करनी चाहिए, या फिर हमें कुछ पैसा गोल्ड में डाल देना चाहिए, कुछ पैसा ज़मीन में डाल देना चाहिए, जैसी हमारी व्यवस्था है। इसको एक बहुत व्यवस्थित समय से करना चाहिए। सारा पैसा एक जगह ना डाल के उसे मल्टीपल सोर्सेस में डालना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि कभी मान लीजिए किसी चीज़ का जैसे ज़मीनों के रेट प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तब हमको दूसरी व्यवस्था, जैसे हमारे पास गोल्ड अच्छा है तो वो हमें सुधार लेगी,
या हमने SIP अच्छी करके रखी है, अगर मार्केट काफ़ी ऊपर जा रहा है तो हमको काफ़ी प्रॉफिट होगा, कभी मार्केट नीचे जा रहा है तो भी हमें तनाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास और भी व्यवस्था है। अगर ये सब चीज़ें आप कम उम्र से प्लान करके और सोच समझ के चलते हैं तो बहुत ही कम एज में आप रिटायर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा जमा कर सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब ये दूसरी बात रही फाइनेंशियली फ्री होने की, और पैसे को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए जीवन में, पैसे की एक बहुत महत्व होता है। तीसरा, आध्यात्मिक, हमें थोड़ी आध्यात्मिक मोटिवेशनल बुक्स रेगुलर पढ़ना चाहिए, जैसे हमारा समय मेंटेन होता है, जैसे छुट्टी के दिन हो गया या खाली समय में आधा पौन घंटा। इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो हम मन से शांत होते हैं, संतुष्टि आती है, छोटी छोटी तकलीफ़ों में परेशान होना, हमारे एक स्वभाव में एक अलग ही चेंजेस आने चालू होते हैं। हम लोगों से कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, कैसे हमें लाइफ जीनी चाहिए, ये हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं। और बहुत से अच्छे अच्छे ऑथर्स की मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, हम हमेशा एक आशावादी पर्सन बने रहते हैं। और जितना आप आशावादी रहते हैं, जितना आपकी लाइफ संतुलित रहती है, मन से आप खुश रहते हैं, उतना ही आप बीमारियों से दूर रहते हैं, छोटी छोटी बातों का तनाव नहीं आता, बेफजूल के पछड़ों से आप बचते हैं। जो कि आप कई बार इंसान छोटी छोटी बातों को लेके कभी किसी से बहस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चिड़चिड़ापन है, उसकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ तनाव चल रहा है। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें, आध्यात्मिक बुक और ग्रंथ थोड़ा थोड़ा पढ़ें समय के अनुसार, अच्छी अच्छी बुक्स हम पढ़ें जैसे मोटिवेशनल बुक, तो हमें लाइफ जीने का एक तरीका समझ में आता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहिए। ये जो 3 पिलर हैं, ये बहुत ज़रूरी है एक संतुलित लाइफ जीने के लिए। जैसे कि मैंने बताया, एक सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान। अगर आपका शारीरिक रूप और मानसिक रूप से आप हेल्थी हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, रूटीन से चलते हैं, तो आपको शरीर में बीमारियां नहीं आएगी, और स्वस्थ रहने के चलते आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको हर काम में सक्सेस मिलने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। आपका दिमाग हमेशा खुला रहेगा कि मैं किस टाइप के अलग अलग काम करूं, कैसे करूं। जैसे आपका एक काम सक्सेस हो गया, एक काम आपका सेटल है, तो आपको लगेगा चलो ये काम भी मैं कर सकता हूँ। पर उसके लिए क्या जरूरी है? डिसिप्लिन, एनर्जी लेवल, स्वस्थ शरीर और मन। जब आपकी एनर्जी लेवल अच्छी होगी तो आप मल्टीपल काम कर पाएंगे और मल्टीपल पैसे कमाने के सोर्सेज बना पाएंगे। दूसरा पार्ट, पैसे का मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप अच्छी अर्निंग करते हैं और पैसे को खर्च करते जाते हैं तो उससे भी बाद में आपको दिक्कतें आएंगी। पर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छा रहता है, आप शुरू कम एज से एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक सेविंग की प्रवृत्ति बना के चलते हैं, तो आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली नहीं आएगी। तीसरा, हमने बताया आध्यात्मिक बुक्स और ग्रंथ और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना। इन सब से हमें समझ में आता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, हमें समाज में कैसा व्यवहार करना है। ये चीज़ें फॉलो करने से हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। हो सकता है आपकी चीज़ों को देख के 4 लोग उस चीज़ को फॉलो करें और एक अच्छा समाज बन जाए। दूसरा, एक अच्छा व्यवहार करने से काफ़ी लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको किसी से आपका वाद विवाद नहीं होता, आपका मन शांत रहता है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। क्योंकि ह्यूमन एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहना है, हमें सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, छोटी मोटी बातों को अवॉइड करके शांति से रहना चाहिए। तो मैं आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये मैंने एक तरह से एक मोटिवेशनल वीडियो आप मान लीजिए या टीचिंग वीडियो मान लीजिए, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी, गलतियाँ हमसे भी अभी भी बहुत होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, पर हम कोशिश करेंगे अपने आप को सुधारें, इवॉल्व करें। क्योंकि बेकार का समय बेकार की बातों में लगा कर अगर आप अच्छी बातों में लगाते हैं अपने समय को, अच्छी बातें, तो आप मानसिक तौर से निगेटिविटियों से बच जाते हैं, कई निगेटिव चीज़ों से आप बचते हैं, मानसिक तौर पर सुखी रहते हैं, कई कई नई तरह की चीज़ें आप सीखते हैं, जिससे आपके अर्निंग के सोर्सेज बढ़ते हैं, आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पैसा आप अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी फैमिली की लाइफ और अच्छी होती जाती है। और कहीं ना कहीं आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप जिस तरह से चल रहे हैं, आपके बच्चे भी आपको कॉपी करते हैं। वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, हमारे माँ बाप किस तरह का काम कर रहे हैं, हमारे माँ बाप क्या करते हैं, वो कैसे पैसा खर्च करते हैं, कहाँ बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बच्चे हमको देख के ही सीखते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक घर में अगर रात दिन शराब चल रही है तो फिर बच्चों को भी जल्दी लत लगती है। तो जैसे बुरी चीज़ों की लत लगती है, वैसे अच्छी चीज़ें भी बच्चे सीखते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने व्यवहार आचरण को कैसा लगता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपनी इन 3 बातों पे, देखिए ये 3 बातें समाज में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इन 3 बातों पे अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि मेरी सब चीज़ें परफेक्ट है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ
मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस तरह की बुक्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने आप को इवॉल्व करूँ, अच्छा करूँ, कहीं भी अगर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें तो लोगों के सामने हमारी अच्छी छवि जाए और हम अंदर से भी अच्छा व्यवहार करें, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी किसी का बुरा ना करें, जहाँ तक हो संतुलित व्यवहार रखें। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ, आप लोगों से मैं यही बात करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।